बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सुफियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और साथ कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स दी है। इन्हीं रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स की मदद से हम रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। गिवन इक्वेशन की रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है और इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा इस रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमें दो आंस मिलेंगे और वो दो आंस हैं अल्फ़ा और बीटा। ये पहले ही गिवन दिए हुए हैं। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो इनका सम भी एग्जिस्ट करेगा और प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा। हमें सम मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, सम का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। माइनस फार्मूले का एक्स का कोफिशिएंट जो 2 है ये बी की वैल्यू है 2 ओवर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सिंप्लीफाई किया -2। इसी तरह प्रोडक्ट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो प्रोडक्ट इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का फार्मूला है सी ओवर ए। सी इज़ कांस्टेंट टर्म, ए इज़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म 4 है। 4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 4। रिक्वायर्ड रूट्स हमें गिवन हैं 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। हमें इन इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट फाइंड करके फार्मूले में पुट करना होगा। तो इन इक्वेशन का सम इक्वल होगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। फ्रैक्शन फॉर्म है तो एलसीएम लेंगे। अल्फ़ा बीटा नॉन कॉमन है तो इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, इसका जवाब हमें मिलेगा बीटा। बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके बीटा। इसी तरह प्लस अल्फ़ा। सम फाइंड करने के लिए गिवन इक्वेशन के सम की वैल्यू पुट करेंगे। सम की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है 4। इधर से हमें सम मिलेगा -2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आया 1 ओवर 2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट P इज़ इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा। दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। गिवन इक्वेशन की रूट से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन की रूट से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 आई थी। 1 ओवर 4 ये है इसका प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम का आंसर आया है -1 ओवर 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट का आंसर आया है 1 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 ओवर 2x प्लस 4 इंटू 1 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 0। इनको कैंसिल किया, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। हमें फाइनल आंसर मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यही इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2।
स्टूडेंट पार्ट 2 है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। हमें इन रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन गिवन इक्वेशन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। पार्ट 1 की तरह अगर इसी रूट्स का सेम सम निकालें तो माइनस बी ओवर ए यानी -2 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 2। प्रोडक्ट का फार्मूला है सी ओवर ए, 4 ओवर 1 प्रोडक्ट मिलेगी 4। हमें रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन गिवन है अल्फ़ा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फ़ा। हमें इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए इसका सम फाइंड करेंगे। सम के लिए अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, दरमियान में प्लस माइनस है, तो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा के साथ बीटा कैंसल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करना होगा कि हमें ओनली सम मिले और प्रोडक्ट मिले। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अगर इनमें वैल्यू पुट करें, सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है 4 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, -2 का स्क्वायर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, सम हमें मिलेगा -1। इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। दोनों रूट्स की प्रोडक्ट p इज़ इक्वल टू होगी अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। आपस में कैंसिल होने के बाद प्रोडक्ट का आंसर मिलेगा 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इज माइनस, स्टूडेंट सम का हमने आंसर निकाला है -1 इंटू एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस पी प्रोडक्ट की वैल्यू है 1 इज़ इक्वल टू 0। यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। स्टूडेंट पार्ट 3 है 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। हमें इन रूट से इक्वेशन बनानी है, जबकि गिवन रूट्स का सम हमने फार्मूले से मालूम किया था, सम इज़ इक्वल टू -2। इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट हमने फाइंड की थी गिवन इक्वेशन की, वो है 4। रिक्वायर्ड रूट्स, हमें रिक्वायर्ड रूट्स गिवन है 2 अल्फ़ा माइनस बीटा कोमा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। इन दोनों रूट्स का सम इक्वल होगा, सम इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। इनको रीअरेंज किया, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इनको रीअरेंज किया, इनमें से कॉमन आया 2, बाकी मिला अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह स्टूडेंट माइनस अगर कॉमन लें तो 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा। अगर इसे मज़ीद हल करें, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बटे वाली टर्म्स हैं, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आया तो नोमिनेटर मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी फार्मूले में अगर गिवन इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट पुट करें, सम और प्रोडक्ट पुट करने से आंसर बनेगा 2 इंटू सम की वैल्यू है -2 माइनस सम की वैल्यू है -2 ओवर प्रोडक्ट की वैल्यू है 4।
सिंप्लीफाई किया, -4 माइनस माइनस प्लस 1/2। अगर 2 एलसीएम लें, 2 एलसीएम लेने से -8 + 1, तो हमें सम की वैल्यू मिलेगी -7/2। इसी तरह स्टूडेंट प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए भी इन रिक्वायर्ड रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। रिक्वायर्ड रूट्स हैं 2 अल्फ़ा माइनस 1/बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा माइनस 1/अल्फ़ा। अगर इन्हें सिंप्लीफाई करें तो प्रोडक्ट मिलेगी 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। इसी तरह -1/बीटा इंटू 2 बीटा माइनस माइनस प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसल, बीटा बीटा के साथ कैंसल। 4 अल्फ़ा बीटा -2 -2 -4 प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। इधर प्रोडक्ट की वैल्यू अगर पुट करें, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करने से हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा 4 इंटू स्टूडेंट प्रोडक्ट की वैल्यू थी 4 -4 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई किया 16 -4 प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 16 में से 4 माइनस किए 12 प्लस 1/4। अगर 4 एलसीएम लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आएगा 48 माइ प्लस 1 इज़ इक्वल टू 49/4। इसी सम और प्रोडक्ट को अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन के फार्मूले में पुट करें तो स्टूडेंट फाइनल आंसर मिलेगा x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। x² माइनस सम की वैल्यू थी हमारे पास -7/2x। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू है 49/2 इज़ इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए 49/4 डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 7/2x प्लस 4 इंटू 49/4 इम्प्लाइज दैट 4 2 के साथ कट हुआ आंसर 2 4 4 के साथ कट। हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा 4x² प्लस 14x प्लस 49 इज़ इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पहले 3 पार्ट की तरह चौथा पार्ट भी हल करेंगे। पार्ट 4 में हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना है जिसकी रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। इसके लिए हमें गिवन इक्वेशन का सम यूज़ करना होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -2, और प्रोडक्ट यूज़ करना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 4। रिक्वायर्ड रूट्स का अगर सम निकालें, सम ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के ऊपर पहले आइडेंटिटी अप्लाई किया करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। हल किया, सम की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, -2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू है 4, -2 स्क्वायर 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, हमें सम मिलेगा -4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स की प्रोडक्ट होगी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। दोनों की पावर सेम है, होल पावर में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इसका स्क्वायर। प्रोडक्ट की वैल्यू है 4
4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज टी इज़ माइनस सम की जगह पे पुट करेंगे -4 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 16 इज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका आखिरी पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें रिक्वायर्ड रूट्स गिवन है 2 अल्फ़ा -1 2 बीटा -1। इन्हीं रिक्वायर्ड रूट्स की मदद से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें गिवन इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। गिवन इक्वेशन का सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू है -2। इसी तरह गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू है 4। इसी सम और प्रोडक्ट की मदद से हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स का सम इक्वल है 2 अल्फ़ा -1 प्लस 2 बीटा -1। अगर इसे हल करें 2 अल्फ़ा -1 प्लस का 2 बीटा -1 इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, दोनों में से 2 कॉमन आया, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 -1 माइनस का 2। अगर इसी सम में गिवन इक्वेशन के सम की वैल्यू -2 पुट करें, 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 -2। हल किया, सम की वैल्यू आई हमारे पास -6। इसी तरह स्टूडेंट रिक्वायर्ड रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रिक्वायर्ड रूट्स की प्रोडक्ट के लिए दी हुई रिक्वायर्ड रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हमें रिक्वायर्ड रूट्स दी हैं 2 अल्फ़ा -1 इंटू 2 बीटा -1। अगर इसे सिंप्लीफाई करें 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा 2 बीटा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 कॉमन लें तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। स्टूडेंट इसी रिक्वायर्ड रूट्स की प्रोडक्ट में प्रोडक्ट और सम की जगह पे गिवन इक्वेशन की प्रोडक्ट और सम पुट करें तो गिवन इक्वेशन की प्रोडक्ट है 4 और सम है -2। इनकी वैल्यूज़ पुट करने पे क्वेश्चन बनेगा 4 इंटू 4 -2 इंटू -2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 16 -2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 1। इनको ऐड किया 16 प्लस 4 प्लस 1 कैलकुलेशन करें तो इसका सम आएगा 21। स्टूडेंट इसी सम और प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड इक्वेशन वाले फार्मूले में पुट करेंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड रूट्स का सम है -6, प्रोडक्ट है 21। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -6x प्लस p की वैल्यू है 21 इज़ इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21 इज़ इक्वल टू 0। यही हमारे पास पार्ट 5 का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 5 है फाइंड द कंडीशन। हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जिस कंडीशन में
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट्स आपस में रेसिप्रोकल बने। हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा रेसिप्रोकल को। रेसिप्रोकल का मतलब है अगर हम एक वेरिएबल लेट करते हैं y, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/y, यानी उसे उल्टाना। अगर रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी चेक करनी है, हर वो वेरिएबल या फंक्शन रेसिप्रोकल होता है जिनकी प्रोडक्ट हमें आंस दे 1। इस क्वेश्चन में भी हम दो रूट्स लेट करेंगे जो दोनों ही एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी और रेसिप्रोकल के बाद उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। लेट किया अल्फ़ा एंड 1/अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा इस गिवन इक्वेशन की अगर दो रूट्स हैं तो हमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के लिए इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट को देखना होगा। प्रोडक्ट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ इक्वल टू फार्मूला है c/a। इन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट आएगी अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे। 1/1 इज़ इक्वल टू c/a। इक्वल के दोनों साइडों पे अगर फ्रैक्शन फॉर्म हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करते हैं। a डिवाइड 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू a इज़ इक्वल टू ये 1c के साथ मल्टीप्लाई c इंटू 1। 1 इंटू समथिंग 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो आंसर वही नंबर रहता है। a इज़ इक्वल टू c। ये वो कंडीशन है जब इस इक्वेशन की रूट यानी अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर हमारे पास a इक्वल हो जाए c के, यानी a की वैल्यू भी c हो या c की वैल्यू भी a हो। यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इधर लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।